नमस्कार। रुद्राक्ष शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा नवम के छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ये अपने जो है ना बच्चे ललित, सुरेश, प्रकाश, राधेश्याम बच्चों, अब आप 9th क्लास में आ गए हो और आपका गणित का कोर्स भी चेंज हो चुका है। नए कोर्स के अकॉर्डिंग अपनी पहली प्रश्नावली है संख्या पद्धति। तो आप क्या कीजिए, एक रफ कॉपी और पेन लीजिए और मोबाइल में अर्जुन जी से निकाल दीजिए और साथ साथ में बैठ जाइए मेरे। मैं जैसे जैसे पढ़ाऊंगा आपको पूरा का पूरा रफ कॉपी में रिटर्न करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, संख्या पद्धति। प्यारे विद्यार्थियों, संख्याओं को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है। पहली वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, और दूसरी काल्पनिक संख्याएं, इमेजिन नंबर। तो लिखिए आप साथ साथ में। संख्याओं को मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ। संख्याओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहली कौन सी है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, और दूसरी है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं जिन्हें हम कहते हैं इमेजिन नंबर। इमेजिन नंबर। आज हम वास्तविक संख्याओं के बारे में विस्तार से ज्ञान प्राप्त करेंगे। चलिए हेडिंग डालिए, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं को भी मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं। अब हम धीरे धीरे करके परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इनको आगे कितने भागों में बांटे गए, धीरे धीरे करके पूरी की पूरी संख्याओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहले देखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? ये मैंने 0 to हीरो एक हमारा एपिसोड आया था, वीडियो आया था, उसके अंदर भी बताया और फिर मैं आपको वापस बता देता हूँ। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिभाषा लिखिए, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये p बटा q है, अंश बटा हर। जहां आपको ये बात का ध्यान भी रखना है कि p तथा q पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, और इसके बारे में विस्तार से जानकारी इस वीडियो में आगे दे दूंगा। तथा q बराबर इज नॉट इक्वल टू 0। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी q कहाँ पर है? हर में। हर का मान परिमेय संख्याओं में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर का मान 0 हो गया तो उसका मान हो जाएगा अनंत। अनंत एक अपरिमेय संख्या है, तो वो परिमेय संख्या में नहीं आएगा। जैसे मैंने लिख दिया 5 बटा 0। तो अगर किसी संख्या के बट्टा में 0 आता है तो उसका मतलब उसका उत्तर क्या आएगा? अनंत। अतः हर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। ये होता है। देखते हैं आगे। अब आगे देखिए, मैंने आपको बताया परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें p बटा q यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या कहलाती है जहाँ p तथा q एक पूर्णांक है। अब हम देखते हैं परिमेय संख्याओं को आगे कितने भागों में बांटा गया है। परिमेय संख्याओं को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। परिमेय संख्या, ठीक है, इनको आगे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृत संख्या,
सेकंड पार्ट है इसका पूर्ण संख्या, और थर्ड पार्ट है इसका पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब हम एक एक करके इन सभी की जानकारी लेंगे। परिमेय संख्या का फर्स्ट पार्ट है अपना प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किन्हें कहते हैं? ऐसी संख्या है जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है, प्लस में एक से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। यानी ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 जैसे लेकर अनंत तक। ये वाली कौन सी संख्या होगी? प्राकृत संख्या। अब देखिए प्राकृत संख्या पूरी की पूरी कौन सी होती है? प्लस वाली। तो ये वाली संख्या क्या होती है? धनात्मक। ये संख्याएं धनात्मक होती हैं। ये हो गई अपने प्राकृत संख्या। कौन सी? ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं, प्राकृत संख्या कहलाती हैं। नेक्स्ट आती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। अब आप इसकी परिभाषा अपने आप लिख दोगे, तो मैं इसके एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जैसे 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक। ये वाली कौन सी संख्या होगी? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या देखो कहां से स्टार्ट हो रही थी? 1 से, लेकिन पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है? 0 से। नेक्स्ट थर्ड नंबर टॉपिक हमारा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसका नाम है पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है? पूर्णांक। जब हम इसका संधि विच्छेद कर दे क्या मिलता है? पूर्ण प्लस अंक। यानी अंक क्या होना चाहिए? पूरा का पूरा होना चाहिए, तब क्या होगा? पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? माइनस अनंत से लेकर बीच में 0 और ये प्लस अनंत। इन ऐसी संख्या जो माइनस अनंत से शुरू होकर प्लस अनंत तक चलती हैं, पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। पूर्णांक संख्या धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। अब देखिए प्राकृत संख्या ओनली फॉर धनात्मक। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 ऑलरेडी धनात्मक है, तो ये भी कौन सी हो गई? धनात्मक। लेकिन पूर्णांक संख्या 0 से इधर वाली प्लस वाली साइड वाली कौन सी होगी? धनात्मक पूर्णांक संख्या। और 0 से इधर वाली माइनस वाली साइड में कौन सी होगी? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो ये हो गई अपनी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। ये तीनों कौन सी होती हैं? परिमेय संख्या। परिमेय का मतलब इन्हें अंश बटा हर यानी P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, वे वाली हो गई है परिमेय संख्या। अब देखिए नहीं P बटा Q में कैसे लिख सकते हैं? जैसे 1 के बटा में मैंने लिख दिया 1, 2 के बटा में लिख दिया 1, 3 के बटा में लिख दिया 1, यानी बटा में 1 1 लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में ला सकते हैं। इसलिए ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप अपरिमेय संख्याएं। देखो अपरिमेय संख्याओं के बारे में अब हम जानेंगे। हेडिंग डाल दो आप अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं की क्या परिभाषा हो जाती है? जो परिमेय नहीं होती है वो अपरिमेय संख्या है, अर्थात ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q यानी अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्या जिन्हें हम अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख पाते हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको उदाहरण लिख दिया, जैसे मैंने √2,
√3, √5 और पाई, ये सब कौन सी हैं? अपरिमेय संख्या। इनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर p/q के रूप में कैसे नहीं लिख सकते, तो मैं अब आपको आगे ये बताऊंगा कि हम इनको p/q के रूप में किस प्रकार नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो अगली हेडिंग हो जाती है हमारी वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। इसके अंदर हम ज्ञात करेंगे कि इनको p/q के रूप में किस प्रकार नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दशमलव प्रसार क्या होता है। दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर संख्या लिख दी 10 और इसके अंदर मुझे भाग देना है 4 का। 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, पीछे बचे 2, भाग नहीं जा रहा है, पॉइंट लगाया, उतारा 0, 4 पंजे 20, ये आ गया शेषफल 0। और जो 2.5 आ रहा है ना, ये होता है इनका 10/4 का दशमलव प्रसार। क्या है? 2.5। ये वर्ड आ रहा है, ये होता है दशमलव प्रसार। तो हमें समझना क्या है दशमलव प्रसार। अब देखिए दशमलव प्रसार को भी मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। दशमलव प्रसार को 2 भागों में, एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा वाला होता है अशांत दशमलव प्रसार। शांत और अशांत। शांत का मतलब आप समझते हैं एकदम ठंडा, यानी शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? जिसमें भाग पूरा पूरा जाता हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला उदाहरण लिया था। शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है? भाग पूरा पूरा जाता हो तथा शेषफल 0 आता हो। भाग देने पर अगर शेषफल 0 आ रहा है तो वो कौन सा वाला प्रसार होगा? शांत दशमलव प्रसार, यानी शेषफल 0 प्राप्त हो। अब मैं आपको जैसे यही वाला उदाहरण ले लिया 10/4। अब देखिए इसमें 10 में 4 का भाग दे रहे तो उत्तर कितना आ रहा है? 2.5। भाग पूरा पूरा जा रहा है और शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाता है इसका मतलब 10/4 क्या है? शांत दशमलव प्रसार। ये वाला 2.5 है ना, ये शांत दशमलव प्रसार है। दूसरा वाला आता है हमारे अशांत दशमलव प्रसार। अशांत का मतलब आप खुद भी देख सकते हैं, यानी ऐसा प्रसार जो खुद शांत है ही नहीं, लगातार बढ़ते ही जाता है, यानी भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, वो अशांत दशमलव प्रसार होता है। तो इसमें क्या आ जाता है? भाग पूरा पूरा न जाता हो। और अगर भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ संख्या बचेगी तो शेषफल नहीं आएगा। तो शेषफल 0 नहीं प्राप्त होता हो, वो पार्ट क्या आएगा? दशमलव अशांत दशमलव प्रसार में आएगा। अब हम अशांत दशमलव प्रसार के उदाहरण देते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मैंने 2 के अंदर 3 का भाग देना है, 2 भाग देना है 3 का, ठीक है। अब 3 में 2 का भाग जा नहीं रहा है तो मैंने लगाया 0 पॉइंट और यहाँ पर हो गए 20। अब 3 का भाग कितनी बार जा रहा है? 6 बार, यहाँ गए 18, फिर बचे 2, लगाया 0, फिर 6 बार, यहाँ गए 18, 2 0, फिर 6 बार, यहाँ गए 18, फिर 2 0, फिर 6 बार, यहाँ हो गए 18, फिर 2, यानी भाग लगातार चलता ही जाएगा, भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, लगातार भाग चलता ही जाएगा और शेषफल 0 नहीं प्राप्त होगा। तब वो कौन सा प्रसार होगा? अशांत दशमलव प्रसार। अब देखिए आगे अशांत दशमलव प्रसार को भी 2 भागों में बांटा गया है, वो भी समझ लेते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट हमारा अशांत दशमलव प्रसार। इसको भी आगे 2 भागों में बांटा गया। आप धीरे धीरे धीरज रख के एक एक चीज को समझोगे ना तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप वीडियो को रोक के फिर पीछे खिसकाइए और फिर समझने की कोशिश कीजिए ताकि वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए अशांत दशमलव प्रसार को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है अनवसानी आवृत्ति और दूसरा वाला भाग है अनवसानी अनावृत्ति।
अनवसानी आवर्ती में क्या होता है, जब किसी चीज का भाग देते हैं तो बार बार वही संख्या रिपीट होती है, तो यानी बार बार उस संख्या की आवृत्ति होती है, वो तो आता है अनवसानी आवर्ती में। अनवसानी अनावर्ती में क्या होता है, वापस भाग देने पर संख्याएं अलग लगाती है, यानी रिपीट संख्याएं नहीं हो पाती है, वो अनवसानी अनावर्ती में आते हैं। अब इनको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी उदाहरण लिया था, वापस ले रहा हूँ। जैसे मैंने 2 में भाग दिया था 3 का, दिया था भाग, तो भाग नहीं जा रहा तो मैंने लगाया 0 पॉइंट और यहाँ पर आ गया 20। फिर भाग दिया तो 6 बार भाग गया 18, फिर आया 2, फिर लगाया 0 6 18, फिर आ गया 2 लगाया 0 6 18, फिर आ गया 2 लगाया 0 6 18, यानी भाग इस प्रकार चलता रहेगा। अब आप देखिए 0 के बाद 6 6 6 6 6, बार बार 6 रिपीट हो रहा है, ऐसा प्रसार होता है, वो किसमें आता है, अनवसानी आवृत्ति में। तो इसका जैसे मैंने क्या लिख दिया 0.66666, ये जो बार बार आवृत्ति हो रही है, इनको हम एक बार लगा कर भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख दिया 0.6। तो ये वाला कौन सा प्रसार हो गया, अनवसानी आवर्ती। अब देखिए इसी प्रकार अगर ये वाले अंक रिपीट नहीं होते हो तो वो किसमें आएगा, अनवसानी अनावर्ती में। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया यहाँ पर 0.10 100 1000 1000 अब देखिए इसमें अंक की बार बार रिपीटेशन नहीं हो रही है, एक उसके बाद ओनली फॉर 1 0, एक उसके बाद 2 0 आ रहे हैं, एक उसके बाद 3 0 आ रहे हैं, एक उसके बाद 4 0 आ रहे हैं, यानी सेम अंक बार बार रिपीट नहीं हो रहे। देखो 0 की संख्या बढ़ रही है, तो ये किस में आएगा, अनवसानी अनावर्ती में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पाई का मान 3.14253721। अब ये लिख दिया। अब देखिए इसमें अंक की रिपीटेशन वापस नहीं हो रही है, अंक वापस रिपीट नहीं हो रहा है, तो वो किसमें आएगा, अनवसानी अनावर्ती में। देखिए जो अनवसानी आवर्ती होती है ना, वो तो होती है परिमेय संख्या, और अनवसानी अनावर्ती होती है वो होती है अपरिमेय संख्या। अनवसानी आवर्ती को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो देखो, जैसे लिखा हुआ है 0.6 लिखा हुआ है, पॉइंट हटाया, नीचे मैंने बटा में लिख दिया 10। सही है, गलत है, सही नहीं है। तो फिर सही कैसे नहीं है सर, हमने तो पॉइंट हटाया बटा में 10 लिखा है, सही होना चाहिए, नहीं सही नहीं है। तो फिर सही नहीं है तो सर क्या करें, टेंशन मतलब संकट मोचन अर्जुन गहलोत है ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब समझो इसे, ये गलत है। अब देखो 0.6 ऊपर था बार, ये जैसे ही पॉइंट है और पॉइंट के बाद संख्या और संख्या के ऊपर लगा हुआ है बार, तो जैसे ही हम पॉइंट को हटाएंगे और पॉइंट के बाद में बार वाली संख्या है, एक संख्या के ऊपर बार है, बार हटाओ नीचे 9 लिख दो, तो संख्या क्या बन गई 6/9। ये देखो P/Q अंश बटा के रूप में लिख सकते हैं। तो ये वाली क्या हो गई, परिमेय संख्या। जैसे मैंने एक उदाहरण और ले लिया 0.72, अब इन दोनों के ऊपर बार है। अब क्या करें, बार का मतलब क्या है, रिपीट हो रहा है 72 72 72 72 72 72 ऐसे रिपीट हो रहा है, तो हम पूरा रिपीट को हटा के ऊपर बार लगा देंगे। तो इसको सरल कैसे करेंगे, 0.72 ऊपर क्या है बार, पॉइंट हटाओ, बटा के अंदर दो संख्याओं के ऊपर बार है, तो नीचे 2 9 लिख दो, 2 9 संख्या क्या बन गई 72/99। ये क्या हो गई, अंश बटा हर वाली संख्या। तो इनको अंश बटा हर में लिख सकते हैं, तो ये वाली संख्या कौन सी होगी, परिमेय संख्या। लेकिन ये देखो इसमें लगातार अंकों का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, बार बार अलग अलग अंक आ रहे हैं, भाग पूरा पूरा नहीं जा रहे हैं, शेषफल 0 नहीं आ रहे हैं, अतः ये वाली संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या कौन सी वाली हो गई, अपरिमेय कौन सी वाली हो गई, इनको मैं एक शॉर्ट स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको समझा देता हूँ दशमलव प्रसार के अंदर। टॉपिक लिया था अपने दशमलव प्रसार, इसके अंदर 2 प्रकार की संख्याएं थी अपने, कौन सी वाली, एक तो थी शांत, दूसरी वाली थी अशांत। तो शांत वाली तो ऑलरेडी P/Q के रूप में हम लिख सकते थे, तो शांत वाली तो क्या होगी, परिमेय होगी। अशांत को हमने 2 भागों में बांटा था, एक था अनवसानी आवर्ती और दूसरा था अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, अनवसानी आवर्ती है, इसमें बार बार आवृत्ति हो रही थी, अभी हमने
एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था, तो ये वाली तो कौन सी होगी, परिमेय संख्या, इनको अंश बटा के रूप में लिख सकते हैं। और ये वाली कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार के अंदर शांत दशमलव प्रसार तो परिमेय होगा, अन्वसानी आवर्ती भी परिमेय होगा, लेकिन अन्वसानी अनावर्ती अपरिमेय होगा। ठीक है, इससे आगे हम पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।